और सब आप ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मिल बैठ के मामलात को हल करें? तमाम सियासी जमातों को चाहिए और हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है ना, तो वो इस वक्त इतनी बेचैनी और सोशल अनरेस्ट और कोई चीज़ों की समझ नहीं आ रही, और जाहिर है कि उनको आगे बढ़ के उनको कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए जो और अपोजिशन भी क्या है, यानी एक अजीब व गरीब सी बात है ना, जो मैंने पहले भी कही थी, उस दिन भी कहा था कि सारी हुकूमती जमातें एक जमात के पीछे लगी हैं, हालांकि अपोजिशन की जमातें हुकूमत के पीछे लगती हैं, तो पूरी जमातें एक पार्टी के पीछे लगी हुई हैं, तो वो उस पार्टी ने वक्ता डाला हुआ है और वो तहरीक इंसाफ नहीं चल रही, मतलब है कि मुल्क पैरल है, उसके चक्कर में कवानीन और आइन और इलेक्शन कमीशन और अदालतें और ये और वो और खुदा जाने क्या कुछ मुफ्त सफ़र कर रहा है 4-5 सालों से, कभी इंटरनेट बंद हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये सारे बैठ के आपस में ही मामलात को हल करके आगे निकलें। इससे मैं तो बार बार ही बात कहता हूँ कि इससे आगे निकल नहीं पा रहे, फंस गए एक ही जगह, सुई अटक जाती है ना पूरी रियासत का। आप देखें आसपास क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, आपके जो मतलब एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमतें होती हैं तो आगे बात करती हैं ना, आगे जाके टर्की को देखें आप, यूएई को देखें आप, सऊदी अरेबिया को देखें आप, रशिया, चाइना, इस पर तो बड़े फैसले होने हैं आने वाले दिनों में। ये डेविड पेरदुई डेविड पेरदुई हैं, इनको जनाब ये सेनेटर हैं, रिपब्लिकन सेनेटर, इनको चाइना में सफ़ीर डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिया है। अच्छा, ये जो हैं ये थोड़े से हॉकिश तो हैं, लेकिन ये हांगकांग में ये भी बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, कई साल इन्होंने हांगकांग में, कई एशियन कंट्रीज़ में इन्होंने अपना कारोबार किया है, चाइना को अच्छी तरह समझते हैं, और चाइना में ये ट्रंप के एम्बेसडर होंगे। तो ट्रंप की टीम तेज़ी से कंप्लीट हो रही है और दुनिया उसी से इंगेज कर रही है अपने आप को, जो मैंने पहले भी बात की थी। लेकिन अब ये जो सीरिया में मामलात हो रहे हैं ना, ये हर जगह पे अमेरिका की से नहीं है। जो सीरिया का मामला है इसको हल करेगा सीरिया, टर्की, रशिया, अरब ममालिक आसपास के। यहाँ पर अमेरिका के से नहीं है कि वो टर्की में फैसला करेंगे कि यहाँ पे टर्की में क्या होना है। कई जगहों पे अमेरिका की से है। ये जो कुछ साउथ कोरिया में हुआ है ना, ये एक ट्रिकी काम हो गया है कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो तो फौज है साउथ कोरिया से, तो उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है ना, तो फौज जो है वो खड़ी हो गई जाके अवाम के साथ और फौज के अंदर तकसीम हो गई। जिसको डील कर रहे थे वो बंदे सारे जो हैं वो कैद हो गए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि साउथ कोरिया जितना मजबूत मुल्क है और जैसी उनकी रवायात और वो ज़बरदस्त, वो इस बहरान से निकलेंगे। मैंने कहा आपसे कहा ना, या तो जमहूरियत बिल्कुल ही फ़र्क हो जाएगी या जमहूरियत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो लोगों के जो तवक्कुआत हैं, ऐसा नहीं है कि जी करप्ट रूलर है तो बैठा रहेगा क्योंकि अमेरिका साथ दे रहा है। ये देखिए ना क्या हाल हुआ है टर्की में, ये अपना साउथ कोरिया में। तो बात यह है कि वो पब्लिक के अगेंस्ट तो अमेरिका नहीं जाएगा कभी भी, लेकिन ये कि मुतबादिल वहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। चाइना अभी तक खामोश है, रशिया खामोश है, ये पूरा साउथ कोरिया जो है ये तो पूरा, आप देखें ना पिछले दिनों में जो नॉर्थ कोरिया वहाँ पहुँचा हुआ था, इन्होंने कहा हम यूक्रेन को की मदद करेंगे, यूक्रेन को मदद देने जा रहे थे। ये सबसे जो अजीब बात हुई है ना वो हुई है कि यानी वहाँ कोई ऐसा कोई हंगामे भी नहीं हुए, प्रेसिडेंट ने पैनिक में आके मार्शल्ला लगाया जो मार्शल्ला लग नहीं सका, और फौज कह रही है कि हमें पहुंचने में देर हो गई और इतने पहले पार्लियामेंट। ये एक ऐसी बात है जो जिसको हजम करना भी ज़रा दुश्वार है कि ये कैसे हुआ। और ये भी अब देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर वो कल जब इम्पीचमेंट हो जाती है उनकी, हो जाएगी यकीनन, उससे पहले वो कह रहे हैं दोबारा मार्शल्ला लगाने की पावर्स हैं, वो पावर्स यकीनन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन ये कि बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया पैसिफिक के इलाके में। अच्छा, बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात में तो बेहतरी आई है। उनका जो अब ये हुआ है, जो उनका आखिरी जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके, उसमें ये LSE के ऊपर वो बड़ी हद तक 2020 तकरीबन 2020 वाली सूरत हाल पे वो चले गए हैं, और काफ़ी जो तलखियाँ थी उसमें कमी आई है चाइना और इंडिया के दरमियान। ये पहली दफ़ा हुआ है, बीच में कई मुज़ाकरात होते थे, फेल हो जाते थे, बात नहीं बनती, लेकिन अब एक ज़रा ठहराव आ गया और वो दोनों तरफ से इत्मीनान का इज़हार हुआ। लेकिन जो इंडिया और बांग्लादेश है उसके मामला उलझ गए, और वहाँ पर जो है अब एक तो वो चैनल्स बंद होने की बात हो रही थी क्योंकि मुस्तकिल इंडियन मीडिया पे बांग्लादेश डिस्कस हो रहा है। वहाँ पर वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो बार उनका। लेकिन इशू इसमें जो ये है वो होगा 9 तारीख को। 9 तारीख को ये होगा कि इंडिया के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी हैं
वो ढाका पहुंचेंगे, एक होस्टाइल ढाका, यानी होस्टाइल ढाका, पहली दफ़ा वो ढाका पहुंचेंगे, ऐसा ढाका जहाँ पे जो कि होस्टाइल होगा, जहाँ पर जहाँ के करेंसी नोट जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं, और वहाँ से मुजीबुर रहमान की तस्वीरें, नए नोट जो छापे जाएंगे मुजीबुर रहमान की तस्वीरें उसमें नहीं होंगी, ठीक है ना, जो उनके फादर ऑफ द नेशन, उनकी तस्वीरों के बगैर वहाँ पे करेंसी नोट छपेंगे, और हसीना वाजिद और ये सारा ख़ानदान सियासत से उनको मलियामेट कर दिया, ख़त्म हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि ये बांग्लादेश, ये बहुत हद तक जो है ये आपको वाक़यात नज़र आएंगे, ये बड़ी मुशाबहत नज़र आएगी साउथ कोरिया से, कि साउथ कोरिया की जो फ़ौज है वो भी अवाम के साथ खड़ी हुई। ये जो मुल्क है जॉर्जिया, जो हंगामे हो रहे हैं, या जो रोमानिया में हंगामे हो रहे हैं, या तो ज़ाहिर फ़ौज तो एक सिक्योर करती है और वो उस तरह से नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी रशिया प्रो रशिया, एंटी रशिया, ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है सीरिया में, ये अल्टीमेटली इसको इसलिए रोकना ज़रूरी है कि अभी किसी को पता नहीं है कि हरकत तहरीर शाम जो नुसरा फ्रंट से वाबस्ता रही है माजी में अलकायदा से, और बाद में फिर दाइश के ख़िलाफ़ लड़ी भी और वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो एक सियासी जमात नहीं है कोई, तो वो इलेक्शन कैसे होगा, सदर कौन बनेगा, क्या होगा, कैसे, तो इसको वो सब इस वक्त सबकी कोशिश यही है कि भाई बशारुल असद की और जो तैयब एर्दोगन है तुर्की के प्रेसिडेंट, उनकी आपस में सुलह करवाई जाए, रशिया दरमियान में आएगा, कल मुलाकात होगी दोहा में, उम्मीद करते हो ये खलफिशार पैदा नहीं होगा, लेकिन इस खलफिशार के नतीजे में वो इसराइल आई अलर्ट है कि भाई ये क्या, ये गोलान की पहाड़ियों में कौन लोग चढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये तो उन्होंने कहा सीरियन आर्मी चढ़ेगा, नहीं सीरियन आर्मी से तो मुआहदा है आपका, ये तो हरकत तहरीर शाम के मुजाहिदीन है जो पहाड़ियों पर चल रहे हैं गोलान की, और कहने में नीचे उतरेंगे इसराइल में। उन्होंने कहा यार हटो बचो, ये वही बशारुल असद ही सही था, तो वहाँ पर भी एक पैनिक है। और इसमें जो है अब वो जो सीज़ फायर वाले मामले थे वो भी अपनी जगह बातचीत चल रही है, लेकिन गज़ा पे बमबारी भी हो रही है इसी बहाने, और वो अंदर से अब वो इम्प्लोड करने के लिए वो जो बेसिस बन रही हैं गज़ा में, लेकिन ये सारे मामलात ने कहीं ना कहीं रुकना है, यानी एक के साथ दूसरा खड़ा हो जाता है, उधर फ्रांस की हुकूमत गिर जाती है, उधर कोरिया में नाकाम हो जाती है बगावत, ये खुद ब खुद हो रहे हैं वाक़या। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करें, अपनी ज़ाती जो इश्यूज़ हैं उसको रखें एक साइड पे, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, सोशल अनरेस्ट, ये शहादतें हो रही हैं हमारे यहाँ ये जो पूरा सिस्टम एक कोलैप्स हुआ सिस्टम है, इसको सब आपस में बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स ठीक करें। ये मुल्क की बेचैनी, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कोई बंद हो जाता है, तो इसको ठीक करें। हालात दुनिया के और ख़त्ते के अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में अगर कोई भी खुदा ना खास्ता कोई सोशल अनरेस्ट मज़ीद बढ़ता है तो दुनिया आके मदद नहीं करेगी आपकी इस वक्त, इसको खुद आपने संभालना है। तो ये बढ़ती जा रही है, चूँकि कशीदगी बढ़ती ही जा रही है हर रोज़ और ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही, तो इसको कहीं तो ख़त्म करेगा ना कोई, या बिल्कुल मुल्क सब छोड़ के बैठ गए हैं अपने उस पर खा पी के। ऐसा तो नहीं है, सब ने आगे बढ़ना है और नवाज शरीफ साहब आगे बढ़े। शाहिद खान अब्बासी साहब की मैं आज गुफ्तगू सुन रहा था, उनमें बड़ा दर्द था उनकी गुफ्तगू में। आप उनसे इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो बड़े लोग परेशान हाल हैं इस वक्त। जज साहिबान आपस में उनका मौसम, ये सारा फडक, ये इसकी क्या कर क्या दिया, आप जरा देखें तो सही ना क्या किया। और जिसके अगेंस्ट कर रहे थे वो पहले से ज़्यादा, अब इलेक्शन कराए तो वो पहले ज़्यादा वोट लेकर आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसको कहीं रोकना है। इसको रोकने का तरीका ये है कि ये सब आपस में बैठें, मियाँ साहब कॉल करें, या चकजई साहब कर लें, या मौलाना साहब कर लें, या कोई और शख्स कर लें, हाफिज नईम कर लें, वो सारी जमातों को बुलाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां बैठें, एक फैसला। और इसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठें खुद आपस में, ये उनसे कहें कि जो मतलब एक मैसेज आएगा ना कि पॉलिटिकल पार्टियां बैठ रही हैं आपस में, तो वो क्या कहेंगे, ना बैठें आप भाई, आपस में ये बैठ के इसको रिजॉल्व करें। और वो जो है वो अल्लाह खैर सल्लाह, और ईगोज को अपनी साइड पे रख के और मुल्क को आगे, ये फंस गए हैं सारे, दायरों का चक्कर नहीं होता, उसमें फंसे हुए सारे। तो इसमें से आगे निकलें तेज़ी के साथ। अब हालात देखें दुनिया के क्या है इस वक्त के खित्ते के, तो बस हम तो गुजारिश कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ठीक होगा सब। जी।